गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, हमारे जीवन में लोग अक्सर किसी न किसी बात पर हमें दुख देते हैं। कोई जानबूझकर देता है, कोई अनजाने में देता है। तो ऐसी स्थिति में हम काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रत्येक जड़ चेतन में ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए और जिसने दुख दिया है उसे भी अपने गुरु का स्वरूप या परमात्मा का स्वरूप मानना चाहिए। ये मैं वो पद्धति बता रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपने आप को कष्ट देने से बच जाएंगे। जब आप ये कहेंगे कि ये दुख देने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप है, तो आप उसे निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। ईश्वर को क्षमा क्या, ईश्वर से प्रार्थना ही की जाती है कि प्रभु आप हम पर दया करें। आप चाहें तो मेरे इस कष्ट को 2 क्षण में ही दूर कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस दुख को दूर कीजिए। और जब आपको मौका मिलता है आप वहाँ से किनारे हट जाइए। किनारे हटने के बाद अगर आपके पास समय है तो कहीं बैठकर 5-10 मिनट का ध्यान करिए, जिससे वो स्थिति आपसे दूर हो जाएगी और आप उस स्थिति को भूलने की स्थिति में आराम से आ जाएंगे। जब आप उस परिस्थिति को ही भूल जाएंगे तो वो परिस्थिति आपको और अधिक दुख देने की स्थिति में नहीं रहेगी। ध्यान करना ऐसी अवस्था में सर्वोत्तम है। जब आप ध्यान करके मन को अपनी टेक्निक्स पर लगा के रखेंगे, मेडिटेशन की टेक्निक पर, तो आप पाएंगे बहुत शीघ्रता से आप उस घटना या दुर्घटना या अवस्था को भूल रहे हैं। ऐसा करने से आप निर्मल और स्वच्छ बने रहेंगे और जिसने गलत किया उसे आज नहीं तो कल आप स्वयं देखेंगे कि परमात्मा का जो कर्म फल का सिद्धांत है वो उसका पीछा अवश्य करेगा। आपका काम है अपने कर्म को दृढ़ता के साथ करते हुए आगे बढ़ना। जब आप अपने कर्म में नियत रहते हैं और दाहिने बाएं देखे बगैर उस कर्म को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हैं तो आपको लगेगा कि मेरा जीवन उत्तम एवं सफल होता जा रहा। ये अलग बात है कि ज़िंदगी में एक नहीं कई अनेक ऐसे अवसर आएंगे जबकि कोई व्यक्ति जानबूझकर आपके जीवन में खलल उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में भी आपको विचलित नहीं होना है। पहले तो आप उसे कहें कि मैंने कोई गलती नहीं की, ऐसा करने का कोई औचित्य नहीं है जैसा आप कर रहे हैं। परंतु अगर वो न माने तो उचित यही होगा कि आप वहाँ से किसी तरह दूर चले जाए। अगर ये भी संभव न हो तो मन ही मन आप लगातार मंत्रोच्चार करते रहें। वो व्यक्ति बोलता रहेगा लेकिन आप चिकने घड़े की तरह हो जाएंगे जिसके ऊपर पानी पड़ेगा और फिसल कर नीचे आ जाएगा। आप चिकने पत्थर की तरह हो जाएंगे कि उसकी कुदृष्टि और गलत विचार आपके ऊपर आएंगे लेकिन आपको प्रभावित किए बिना फिसल कर नीचे गिर जाएंगे, तो उसका सारा सामर्थ्य बेकार हो जाएगा। वो बेकार में अपने प्रयास करता रहेगा, आप अंदर ही अंदर संतुष्ट रहेंगे क्योंकि आप तो अंदर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। यदि आपके लिए संभव हो तो उसी में भगवान को देख लें, क्योंकि जड़ चेतन हर एक में भगवान है। आप उसे भगवान मानकर भगवान की तरफ से दिया हुआ कष्ट समझकर उसे भोगें और ये कहें कि प्रभु ये स्थिति मुझे और मजबूत बनाने के लिए है, तो आप उस स्थिति से एक्सपीरियंस लेंगे, अनुभव लेंगे और अपने आप को और मजबूत करेंगे।
आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए, और उस प्रार्थना में आपको उस दुष्ट आत्मा के लिए भी प्रार्थना करें कि उसे सुख, शांति एवं नम्रता के साथ रहने का तरीका वो सीख जाए। समाज में कैसे किसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का तरीका वो सीख जाए, उसके लिए भी प्रार्थना करें। फिर अपनी प्रार्थना में आप उसे क्षमा भी कर दें कि आप अनजान हैं, आप गलत हैं, आपने ठीक नहीं किया, लेकिन ईश्वर देख रहा है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको क्षमा कर दें और सद्बुद्धि दें और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। गायत्री मंत्र का अर्थ ही यही है कि वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। और गायत्री मंत्र हिंदुओं का कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ मंत्रों में से एक है, शायद पहला। तो जब बुद्धि सन्मार्ग की ओर हो जाती है तो चाहे वो हमारे दूसरे व्यक्ति की है जो हमें दुख देना चाहता है, या हमारी है जो दुख सह रहा है लेकिन सह नहीं पा रहा है, तो दोनों को ही अगर सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रेरित हो मिल जाए और प्रेरणा मिल जाए, तो आप अपने अंदर परमात्मा की शरण जाएंगे या ऐसा कोई मार्ग निकालेंगे जिससे वहाँ पर वो कष्ट की स्थिति दूर हो जाए। और उसी प्रकार वह व्यक्ति, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें कि वह सन्मार्ग की ओर प्रेरित हो, जिससे उसके उल्टे कर्म, उसके गलत कर्म उसको और आगे प्रेरित न करें, वो रुक जाए, वो समझ जाए कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। और मानिए, यकीन मानिए, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। एक ही दिन में वो कई परिस्थितियां हमें दिखा सकता है। एक ही दिन में वो सही दिखा देगा, एक ही दिन में गलत दिखा देगा, एक ही दिन में अच्छा दिखा देगा, एक ही दिन में बुरा दिखा देगा। तो परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है। सिर्फ इतना है कि हमें उसकी शरण में हर वक्त रहना है, मंत्रोच्चार करना है, ध्यान करना है, सुबह शाम ध्यान करना है। और ध्यान में पहले तो प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हम सब पर कृपा करें, और उस प्रार्थना के बाद हमें उन व्यक्तियों के लिए जो हमें विशेषकर दुख दे रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दें कि ये गलती जाते। भगवान जीसस ने भी कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर दें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी है, कई लोग ऐसे कष्ट देते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों के लिए, अपने आनंद भर के लिए वो दूसरे को दुख देने में ज़्यादा खुशी समझते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना ही की जा सकती है कि प्रार्थना हो कि हे प्रभु इनकी बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, क्योंकि ये उल्टे रास्ते पर जा रहे हैं और इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दुख और सुख को बर्दाश्त करने की शक्ति दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें आप क्षमा कर दें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जितने गलत करने वाले लोग हैं, इनको जो सुख गलत काम करने में मिलता है वो उन्हें ना मिले, वो उस सुख इन्हें सत्संग में जाकर, चाहे उनके मित्र ही क्यों नहीं, मिलकर आपस में सत्संग करें। अच्छे लोगों का संग ही सत्संग है। तो चाहे क्यों नहीं ये लोग आपस में ही मिलकर ये फैसला कर लें कि हमें आज से गलत नहीं करना है, हम अच्छे इंसानों को परेशान नहीं करेंगे। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि समाज में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हम जो गलत हैं उनके लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। हम उनके किए गए उद्दंड कार्यों के लिए उन्हें क्षमा अवश्य कर सकते हैं। यही प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए। जय गुरुदेव।